Audio Jungle. नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मारवाड़ी कॉलेज के समाज शास्त्र विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव और आदिवासी समाज वैश्विक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसकी उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने भारतीय जनता के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आज़ादी के 75वें साल में आदिवासी समाज की प्रगति पर चर्चा की। वेबिनार में अभिवक्ताओं का स्वागत एवं विषय प्रवेशक करते हुए संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि इस वर्ष भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। ऐसे में तमाम वंचित समाज के लिए भारतीय जनतंत्र की उपलब्धियों पर चर्चा करना जरूरी है। आज़ादी के इन 75 साल में आदिवासी समाज ने जल जंगल जमीन की लड़ाई से लेकर रायसीन तक का सफर तक किया है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारतीय गणतंत्र को उसका पहला आदिवासी राष्ट्रीय मिला है। आदिवासी समाज से भारत ने जनजीवन के नियमों में जनतंत्र से लेकर परस्पर सौहार्द भारत ने आदिवासी समाज से जाना है। आप संस्कृत के विद्वान यहाँ जुड़े हुए हो, समाज शास्त्र के हैं और आप देख रहे हो कि कैसे प्राचीन काल से उनको तमाम तरीका के गलत पहचान दे देकर बदनाम करते रहे। जबकि आदिवासियों के मृतकों को, आदिवासियों से जुड़े मृतकों को खोलते तो हम पाते हैं कि अरे आदिवासी सबसे पहले से जाति विहीन समाज को बनाने में सबसे सक्रिय रहे। आप राम जी के मृतक को देखिए, सुकर्ण का क्या है, प्रपोज ही तो करती है। अगर आपको पसंद नहीं था तो मना कर देते। उसकी नाक काटना या उससे जबरदस्ती करना कहाँ का ये था। ठीक है, आपको आपके अनुसार नहीं दिखी तो आप ऐसे प्रतीक बहुत सारे मृतक मिल जाएंगे, आज भी ऐसे मिल जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक चीज जो भ्रम है आदिवासियों के बारे में, दो तीन चीजों पर मैं अपना ध्यान आप लोगों की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो ये कि जैसे हम आदिवासी शब्द कहते हैं तो लोग कान खड़े कर लेते हैं, मतलब कि ये हिंदू नहीं बनने वाला स्टेप से, और ये एक व्यवहारिक समस्या है। जबकि मैं कहना चाहता हूँ अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति बन सकता है, ब्लैक व्हाइट सब रह सकते हैं, वो लोग सामूहिक माफी मांग सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आसानी से रह सकते। और अगर नहीं रह सकते तो फिर इसको मिटाने का तरीका क्या होना चाहिए, उस पर इस तरीका से नहीं जैसे मैडम ने कहा कि बाबा साहब के नाम से एक ट्वीट चला दिया, कोई कुछ चला दिया। मैं कहता हूं कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो हम शायद बहुत अराजक स्थिति में भारत को देख रहे होते। शायद भारत इस देश के रूप में नहीं रहता। तमाम उसकी कमियां उसमें संशोधन हो सकते हैं। सर यूनिवर्सिटी, उनको हॉस्पिटल, उनको रेलवे लाइन, तमाम चीजें नहीं चाहिए। एक बार आदिवासी इस बात को तो कहें। फिर मैं अमरकंटक चला गया अकेले, उनकी वहां जंगलों में भटकता रहा, वीडियो बनाया, डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाया, उनका इंटरव्यू लिया कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप यहाँ पे खुश हैं या आप घर चाहते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि ऐसे ही आपका जीवन चलेगा। उन्होंने कहा नहीं सर, हमको सारी चीजें चाहिए जो है जो हमको चाहिए। और वो दो आदिवासी बैठे हुए थे, सुबह दोपहर के 2 बज रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं घर से काम करने के लिए निकला हूँ, मुझे मजदूरी नहीं मिली, मैं घर पे खाने के लिए क्या ले जाऊंगा। तो आदिवासियों के मुख से उनकी समस्याओं को सुना जाए पहले। जो आज भी उस बिहड़ में रह रहे हैं, एरिया में रह रहे हैं, उनकी अपनी क्या समस्या उनके मुंह से सुना जाए। हम कौन होते थोपने वाले। लेकिन ये ठेकेदार लोग जो हैं, ये ठेकेदार सीधे सीधे डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ आदिवासियों को माहौल बना रहे हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि देखो अनुसूचित जनजाति इस्तेमाल कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान का मैं डिबेट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में जयपाल सिंह मुंडा जी ने कई जगह आदिवासियों के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द इस्तेमाल किया है और आदिवासी शब्द का भी इस्तेमाल किया उन्होंने। असेंबली डिबेट कोई निकाले, मैं अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ अगर किसी को आपत्ति हो। तो सवाल ये है कि कोई सोशल वेलफेयर के लिए इतना बड़ा काम किया, पूरी जिंदगी कुर्बान करे, उसके बच्चे मर गए, परिवार खत्म हो गया, आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। संविधान में एक गलतियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यही कि आप देखिए आदिवासी एरिया में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आदिवासी एरिया में जब बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ा, तो बिरसा मुंडा ने और उसके पहले संथालों ने जब आंदोलन छेड़ा था 1855 में, तो संथालों ने बाकायदा कहा था कि जो हमारे एरिया में रहने वाले जितने भी कुम्हार हैं, जितने भी तेली हैं, जितने भी चमार हैं, जितने भी दूसरी जातियों के लोग हैं, इन पे कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमींदारों से है, सूदखोरों से है, साहूकारों से है, अंग्रेजों से, ये सब दिक्कू हैं। और मैं अगर चमारों के खिलाफ, अगर मैं जो है क्या नाम है बढ़ई के खिलाफ, मैं तेली के खिलाफ आंदोलन इसलिए नहीं करूंगा
क्योंकि वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है। ये बाकायदा मेमोरेंडम उन्होंने दिया था, जो है क्या नाम है सिद्धू और कान्हो ने, जो है वो मेरे पास मैं आपको दिखा सकता हूँ, कई इतिहासकार उसको नोट कर चुके हैं। तो ये कौन लोग रहते, आदिवासी जमीनें हड़प रहे थे। आज भी आप अपने गांव को देखिए, अपने जिलों को देखिए, जिस जिले में SC ST OB कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ सबके पास थोड़ी बहुत जमीनें हैं, लेकिन जिस एरिया में सवर्ण कम्युनिटी का दबदबा है वहाँ वो भूमिहीन है या तो जमीनें तो बहुत कम है। वेबसाइट या कोई संस्थान रिकॉर्ड दे रही है, लेकिन आप अपन साइट के आदमी कल्पना कीजिए कि जापान है या नेपाल है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे कितने आगे। जापान कितना छोटी देश है, जितना हम अगर सोचिए हम जितना व्यर्थ में संसाधनों को बर्बाद करते, एक दिन का अगर हम कोई एक चीज पर भी कंट्रोल कर ले, मसलन हम एक दिन में जितनी दीपावली में पटाखे फोड़ देते उतने में तो उनके लेवल से हम एक विश्व युद्ध लड़ ले। या आप एक और उदाहरण देखिए कि हम रेड लाइट पर रुकते, 5-5 मिनट गाड़ी रुक जाती है, अब कितना पेट्रोल डीजल फूंक रहे थे। तो संवेदनशील आदमी ऐसे इंजीनियरों को सामने लाता जो कहता कि नहीं ऐसी हम गाड़ियां इजाद करें जो अपने आप रेड लाइट पर रुके, बंद हो जाए, चालू की जरूरत हो तो चालू। लेकिन वो कह रहा है इसके विपरीत कि आजकल ऐसी गाड़ियां और स्कूटियां आ रही है जो लाइट दिन में भी जलती रहेगी। वाह भाई, तो ये क्या है? मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो विकास का मॉडल है, आदिवासी या गांधी जी कहते थे कि हम ऐसी तकनीक नहीं चाहते जो संसाधनों को, प्रकृति को या आदिवासी नजरिया जिसका समर्थन करता है उसको बर्बाद कर दे, और समाज में हम इतने अजनबीपन और अकेलेपन में चले जाए कि हम एक दूसरे के दर्द को दूर दूर तक फील ना कर पाए, और भीड़ में अकेलेपन, कुंठाओं में, तमाम तरीका के मनोरोगों में, जीवन यापन में, खाने की पद्धतियों में, सब में एकदम असफल हो जाए। हम भारत के लोग, आप देखो कई लोग कहते हैं कि हम इतने मनोरोगियों की उसमें जीते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा कहीं दूर दूर तक नाम। तो मेरा यही आग्रह है, क्योंकि सेमिनार शायद आप लोगों ने कम समय के लिए किया था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और विकास जी हमसे छोटे हैं लेकिन हम उनको बड़े सम्मान से याद करते हैं, और उनको नेतृत्व के रूप में मैं तो खुद ही उनसे प्रेरणा लेता हूं। और मेरा ये दूसरा मौका है। उस वक्त मुझे याद आ रहा है कि RN सर भी पिछले सेमिनार में थे, आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी तुतलाते आदिवासियों की तरह कुछ सीख ले रहे हैं आप लोगों की। इससे तो दरभंगा की भूमि को, दरभंगा कॉलोनी से मैं जोहार कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैम सुनीता, धन्यवाद सर। ये तो इस देश की दौड़ में वो पिस जा रहे हैं, और उसमें भी उनका रवैया शुरू से सहयोगात्मक है। आप देखिए दलित आदिवासी कभी कोई आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त नहीं मिलेंगे, कभी कोई व्यवस्थित तरीके से किसी पर साम्राज्य स्थापित करने की मानसिकता उनके इतिहास में नहीं मिलेगी, किसी पर हमला करना, वो अपने शांति से रहना चाहते हैं। दूसरा मैं जो जोर देना चाहता हूँ वो ये, आप जयपाल सिंह मुंडा के व्यक्तित्व और उसकी सिचुएशन को जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो व्यक्ति ऐसा था जो चाहता तो इस देश के कई टुकड़े कर सकता था। इस लाइन पर मैं जोर दे के कह रहा हूँ, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा उस वक्त अंग्रेजों के जो मुक्त पादरी थे इंग्लैंड के, उसका बेटा बन के ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए थे, और वही लोग उसको राजनीति में लाए। प्लस उनकी पहली पत्नी कांग्रेस के संस्थापक व्योमेश चंद्र बनर्जी की नतनी थी। वो कांग्रेस को भी आदिवासियों के हितों की राजनीति के चक्कर में त्याग थे। वो इन लोगों की तरह राजनीति होते, नेहरू फैमिली तो बहुत बाद में आती, उसको वहीं हाईजैक कर लेते। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे खोलते जाओगे और जयपाल सिंह मुंडा के व्यक्तित्व, वो कहते हैं कि भाई देखो आप हमको लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहे हो, आपके यहाँ बहुमत, और बहुमत भी कहा, आजकल तो 50 पार्टियां बन गई, 21 जिसके आगे, बाकी तमाम पार्टियों के 9, 12, 15 वोट है वो सरकार बना लेता है। उसके बाद वो कुछ भी आइडियोलॉजी या कुछ भी मॉडल आप पर थोप देता है। जबकि आदिवासी दर्शन में देखिए वो कहते हैं एक भी व्यक्ति असंतुष्ट है, पीछे छूट गया, हम उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। विकास जी कह रहे थे कि जो सतत विकास, धारणीय विकास और कई तरीका की अवधारणा उसके लिए हमने, या आज मोदी युग में कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर हम जब जाते हैं तो वो चीजें एकदम छूट जाती है। बल्कि हम और समाजों पर आरोप नहीं लगाते, खुद आदिवासी समाज में ही आदिवासी लोग छूट जाते हैं।
जब मैं सबाल्टर्न नजर से अपनी पीएचडी कर रहा था तो ये चीजें एकदम थ्योरी के रूप में सामने आई कि एक जाति के अंदर भी कई उपवर्ग बने मिल जाएंगे आपको। एक कैटेगरी के अंदर भी कई जातियां हैं जो सब अपने आप को ऊपर नीचे सोपानीकरण में मानते हैं। तो इसलिए आदिवासियों का या क्षेत्र वाइज भी आप वर्गीकरण करें, उनका मतलब कि उनका विकास करना बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम है। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव और आदिवासी समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न कोने से विद्वानों ने विचार विमर्श किया और आज़ादी के 75वें वर्ष में आदिवासी समुदाय की स्थिति क्या है, क्या विकास हुआ है, क्या उनकी वेदनाएं हैं, दर्द हैं, आदि बातों पर विस्तार से विचार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र मीना, स्वागत एवं विषय प्रवेश डॉक्टर विकास सिंह, अध्यक्ष संस्कृत विभाग मारवाड़ी कॉलेज ने कराया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के DR2 और होम साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा रही, जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में भंते मौर्यार बुद्ध, जो तमिलनाडु सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, और सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर बाल गंगाधर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक हैं, और मुझे अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मारवाड़ी महाविद्यालय के डॉक्टर संजय कुमार ज्योग्राफी विभाग ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि सेमिनार के संयोजिका एवं संचालिका के रूप में समाजशास्त्र विभागाध्यक्षा मारवाड़ी कॉलेज डॉक्टर सुनीता कुमारी ने भाग लिया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में 50 से अधिक 55 के लगभग प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने इस राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया। विभागीय शिक्षक डॉक्टर श्यामानंद चौधरी, डॉक्टर संजीत कुमार, डॉक्टर संध्या कुमारी, डॉक्टर राम नारायण पंडित, डॉक्टर त्रिवेदी के साथ साथ अन्य शोधार्थी, विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने भाग लिया। मैं समझता यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी और हम लोगों को आदिवासी समाज के दिशा दशा से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभागाध्यक्षा डॉक्टर सुनीता कुमारी और विभागीय शिक्षक के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डॉक्टर विकास सिंह मारवाड़ी कॉलेज के